अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार इत्तेहादी जमातों के फैसले पर आन पहुंचा है। इस सिलसिले में अगले 24 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इत्तेहादी जमातों ने फैसले के लिए इसी वक्त का इशारा दिया है। एक बात तय है कि इत्तेहादी जो भी फैसला करेंगे एक साथ करेंगे। काफ लीग, MQM और बाप के दरमियान एक चीज पर इत्तफाक है कि जो भी फैसला किया जाएगा एक साथ किया जाएगा। लेकिन ये ताखीर लहजों को तल्ख बना रही है। जलसों और चौक चौराहों की जबान छोड़ें, सुलाजू शेख रशीद भी अब इत्तेहादी जमातों को ताने देने लग गए हैं। उन्होंने एक इत्तेहादी जमात को 5 सीटों वाली ब्लैकमेलर जमात कह दिया। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। क्या असाब की जंग में अब दोनों जानिब शिकस्तो रीख्त वाज़े होने लगी है। MQM ने सिंध हुकूमत के सामने मुतालिबात रख दिए हैं और बाकी 2 जमातों की जमानत मांगी है। काफ लीग ने नून लीग के हवाले से जमानत मांग ली है। अब देखें अमानत जमानत का ये खेल कहां जाकर रुकता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आने वाले दिन इंतहाई अहम है। तौर पर यह आने वाला हफ्ता क्यों अगर मगर की सूरत हाल है और हुकूमत अगर इतनी ही मुतमईन है तो अब तक इजलास की कॉल क्यों नहीं दी गई, वो उसका तारीख का फैसला क्यों ना हो सका। हुकूमत की तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ हैं, MQM से सलमान मुजाहिद बलोच साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगाज करूंगी हुकूमत की जानिब से ही। हलीम आदिल शेख साहब, हुकूमत का मुस्तकबिल क्या इत्तेहादी जमातों के हाथ में है इस वक्त? देखिए, तो बड़ा वाज़ेह है कि मुस्तकबिल हो या माजी हो या हाल हो, इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं और ये इत्तेहादी हुकूमत है। अल्टीमेटली पहले दिन से इत्तेहादी जमात हलीम साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही, आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं तो आपसे इसके ऊपर मौक़िफ़ लेंगे। सलमान साहब, आप लोग अब तक फैसला नहीं कर पाए हैं। मुलाकातें आप लोगों की शहबाज साहब से भी हैं, जरदारी साहब से भी हैं, हुकूमती वुज़रा से भी मिल रहे हैं, इमरान खान साहब चल के भी आप तक पहुंचे जो कि वो गुज़िश्ता 4.25 साल में नहीं पहुंचे थे। ताखीर किस बात की है? बेहतर डील का इंतजार है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ना ही किसी डील का इंतजार है, ना ही किसी पैकेज का इंतजार है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट पार्टी है, अपनी सोच रखती है, अपना मंशूर रखती है और ये क्रिटिकल जंक्चर है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और तमाम ही सियासी जमातें, चाहे वो इत्तेहादी हो या अपोजिशन में हो, वो बिल्कुल सोच विचार के अपनी मशावरत के साथ अपनी हमारी राब्ता कमेटी है, जिस तरह से दूसरी पार्टीज की CEC है, उनके साथ मशावरत के साथ एक अमल को लेके चल रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो फैसला भी MQM पाकिस्तान करेगी, जैसे कि बताया गया है लीडरशिप की जानिब से, कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर, मशावरत के साथ मिलकर करेंगे। और मेरे ख्याल में अब वो लम्हात आने को वो हैं। मेरे ख्याल में 24 से 48 घंटे में फैसला सामने आ जाएगा। तो ये तासुर के किसी सिग्नल का इंतजार है इत्तेहादी जमातों को? ये कहा जाए कि अब ये तासुर नहीं होना चाहिए, इत्तेहादी जमातों का अपना फैसला है, या अभी भी कोई इंतजार है, किसी का इंतजार है? नहीं, मेरे ख्याल में किसी सिग्नल का इंतजार नहीं है, ना किसी और चीज का इंतजार है। आपने जैसे देखा होगा कि कल परसों भी हमारी लीडरशिप जो है वो इस्लामाबाद में थी और जमातों से, अपोजिशन की जमातों से, उनके लीडरशिप से मुलाकात की। एक मशावरत का अमल जारी हो सारी है और कल भी हमारे राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, आज सेकंड डे भी राब्ता कमेटी का इजलास अभी हो रहा है और उसमें बड़ी कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है पूरी सिचुएशन को, खास करके पॉलिटिकल सिचुएशन को। और उसमें जो है वो मशावरत भी हो रही है राब्ता कमेटी के साथ, उनके अराकीन के साथ। और हम समझते हैं कि MQM पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार सियासी जमात है। गो के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जो भी फैसला होगा अवाम के बेहतरीन मुफाद में, पाकिस्तान में, कराची के मुफाद में होगा। ठीक है हिना भट्ट साहिबा, मुलाकातें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं और सभी की हो रही हैं, सभी अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए तय कर रहे हैं कि किधर बढ़ा जाए, अपना वजन बढ़ाने की भी सब कोशिशें कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की मुलाकातें तो लाहौर से होते हुए बरास्ता इस्लामाबाद, लंदन तक पहुंच रही हैं। तो अलीम खान साहब से नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, वहां क्या तय हुआ है? देखिए,
आयशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने ये शो शेख रशीद के एक बयान से स्टार्ट किया और जिस तरह आपने कहा कि आगे 24 से 24 आवर्स बहुत अहम हैं, तो जो काफ लीग है उनको चाहिए कि ज़रा शेख रशीद साहब ने जो आज बयान दिया, जिनमें उन्होंने कहा कि 5 सीट वाली जमात जो है वो, और स्पेशली उनसे पूछा गया किस प्रोविंस में, तो उन्होंने कहा पंजाब में वो ब्लैकमेल कर रही है। तो इसी से चौधरीज़ को एक बड़ा वाज़े पैगाम चले जाना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं ना वो वज़ादारी ना दिखा सकते हैं, ना वो कोई ताल्लुक़ निभा सकते हैं। तो आई थिंक ये आज का जो शेख रशीद का बयान है ना, वो एक क्रिटिकल बयान है जिसमें काफ लीग को फैसला करने से पहले शेख रशीद साहब का बयान जो है वो दोबारा देख लें। और उन्होंने आपको ब्लैकमेलर कहा है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों के पास 5 सीटें हैं और आप हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। तो आई थिंक इससे बड़ा क्लियरली पता चल जाता है कि काफ लीग को चाहिए कि इस वक्त वो हुकूमत को सपोर्ट ना करे। हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि हम एक इत्तेहादी हुकूमत है जो हुकूमत इत्तेहादियों पे बनी है, लेकिन अगर एक हुकूमत इत्तेहादियों पे बनी होती है उसको इस तरह की उनके स्पोक्स पर्सन्स को आके इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। या तो शेख रशीद साहब कोई बदला ले रहे हैं इमरान खान से, या देखें एक किश्ती है वो ऑलरेडी डूब रही है, तो उसमें शेख रशीद साहब जो है ना वो सुराख कर रहे हैं। आज 2 विफाकी वज़रा के बयानात हैं, एक शेख रशीद साहब के और एक शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो कि समझ नहीं आ रही कि क्या स्पॉइलर का रोल, जबकि इमरान खान साहब लोगों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, साथ ऑन बोर्ड रखना चाह रहे हैं। लेकिन आप बात कर रही हैं और इत्तेहादियों को मशवरा भी दे रही हैं, लेकिन जो आज कुछ कोर्ट भी हुए, अंदर की खबरें जो मुलाकात रही है, चौधरी बरादरान की जानिब से गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म किया गया कि भाई हमें तो अपोजिशन की तरफ से सीएमशिप पंजाब ऑफर की गई, आप नहीं दे रहे। आप लोगों ने क्या क्या ऑफर किया और चौधरी बरादरान उसमें जरदारी साहब की गारंटी भी मांग रहे। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉलिटिक्स में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। ठीक, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि हमारी PMLN की जमात जो है, हम ताल्लुक़ रखते भी हैं, हम जो कमिटमेंट करते हैं उनको ऑनर करते हैं, हम इनकी तरह ज़ुबान दराजी नहीं करते और हम ताल्लुक़ कायम रखते हैं। तो ये नॉट ओनली चौधरी ब्रदर्स, बाकी MQM और बाकी पार्टीज़ को भी पता है। तो आई थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम। अगर काफ लीग ने अपनी कोई एक मिनिस्ट्री पे की वजह से फैसला नहीं करना और उन्होंने अपनी आगे की सियासत करनी और अवाम की सीएमशिप दे रहे हैं चौधरी साहब को। देखिए, आपने भी नहीं कहा आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, वो कुछ लोग एफर्ट भी कर रहे हैं नून और काफ के इकट्ठे होने के कि चल पड़े आगे। देखिए, लेट्स सी, ये हमारे जो सीनियर कायदीन है, हमारे नवाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे और जॉइंट ऑपोजिशन अलीम खान से मिल रहे हैं। ये देखिए, ये सारी डिसीजंस जो है ना, नून लीग के पास कितना कुछ है, कितनों को ऑफर करेंगे आप? अलीम खान ग्रुप को ऑफर करेंगे आप, काफ लीग को ऑफर क्या कुछ करेंगे? फिर कुछ पहले ही मुनव्वर अराकीन आ चुके हैं जिनको टिकटें आप लोग कंफर्म कर चुके हैं। देखिए, हमारी पार्टी पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जमात कितनों को मैनेज करेंगे? सो आई थिंक आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी, आपको सस्पेंस थोड़ा बरकरार, हम वादे नहीं करते, हम वही वादे करते हैं जो हम निभाते हैं। हम इमरान खान की तरह आके झूठे वादे नहीं करते। लेकिन अभी तक चौधरी साहब आप लोगों की तरफ झुके नहीं हैं, कुछ तहफ्फुज़ात तो हैं उनको। देखिए, चौधरी साहब अगर चाहते हैं कि अपनी आगे के अगले इलेक्शंस को महफूज करना चाहते हैं, अगर वो अवाम के लिए चाहते हैं कि वो खड़े हों, अगर वो चाहते हैं कि आगे इलेक्शंस में अवाम दोबारा वोट दे, तो जॉइंट ऑपोजिशन के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरा तो यही जवाब है। और आज लेकिन कल फिर मुलाकात है मोनिस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ। मोनिस इलाही साहब कल इमरान खान साहब को आई एम होपिंग यही कहेंगे कि हम आपके साथ चल नहीं सकते, क्योंकि आपके जो, एक तो हम आपको ट्रस्ट नहीं करते, दूसरा आप कि पूरे लोग जो हैं वो बहुत जुबान दराजी करते हैं। मोनिस इलाही साहब अभी तक वैसे कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़े हैं। ये मोनिस इलाही साहब, मैं वही आपको कह रही हूँ कि एक मिनिस्ट्री की सीट, एक मिनिस्ट्री की वजह से उनको अपनी सियासत को दाव पे नहीं, चले दो मिनिस्ट्रीज की, मिनिस्ट्रीज की वजह से उनको अपनी सियासत को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। उनको इस वक्त अवाम के लिए जॉइंट ऑपोजिशन के साथ करना चाहिए। अगले इलेक्शन के लिए अगर वो चाहते हैं कि वो अवाम में मकबूल, जिस तरह उन्होंने पीटीआई का हाल देख लिया डस्का के इलेक्शन में, खानेवाल के इलेक्शन में और लाहौर में जिस तरह ये भागे हैं, अगर चौधरी चाहते हैं कि वो उनकी सियासत जो है वो अवाम में मकबूल रहे, तो उनको और ये फैसला चौधरी साहब ने खुद ये करना है करें। और मोनिस इलाही साहब कल इमरान खान साहब को जाके बता दें, इतनी श्योरिटी बता दें
चौधरी बरादरान Expectations कहते यही हैं हैं कि हमने अपना फैसला खुद करना है, और ये जवाब हुकूमत को आज दो इत्तेहादियों की जानिब से दिया गया है। यानी कि शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट के बाद एक तो काफ लीग और दूसरा बाप की जानिब से स्टेटमेंट्स दिए गए कि हम अपनी सियासत का फैसला हमने खुद करना है, हुकूमत ने नहीं करना, उसके वफाकी वज़रा ने नहीं करना। हलीम आदिल शेख साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सर, मुस्तकबिल इत्तेहादियों पर डिपेंडेंट है, उसके बावजूद वज़रा ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इत्तेहादियों को ऑफेंड कर रहे हैं। स्पॉइलर भी हैं क्या आपके साथ? देखिए, शेख रशीद साहब भी हमारे इत्तेहादी हैं। जिस तरीके से काफ लीग है, एमक्यूएम है, बाप पार्टी है, जीडीए है, शाहजैन साहब है, शेख रशीद साहब भी इत्तेहादी हैं। तो इत्तेहादी उनकी अपनी जमातें होती हैं, उनका अपना स्टैंस होता है, लेकिन हमारे सब इत्तेहादी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब राब्ते में है। और पहले भी प्याली में तूफान उठते रहे और कुछ नहीं हुआ। इस दफा भी ये प्याली में तूफान उठ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इत्तेहादी हमसे राब्ते में है। इश्यूज हैं, मामलात हैं, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है। अभी लास्टली जब स्टेट बैंक का बिल था, उन्होंने कहा नहीं होगा, बजट उन्होंने कहा नहीं होगा, चेयरमैन सेनेट उन्होंने कहा नहीं होगा। हर साल बजट के मौके पे कहते हैं तो ये ग्रुप बन गया, वो ग्रुप बन गया। तो 172 लोग लेकर आने हैं इन्होंने, 172 लोग, हमने नहीं लेकर जाने। हम लोगों ने घर बैठना है उस रोज। तो बड़ा मुश्किल अमल है, लेकिन हमारे इत्तेहादी हैं, हमसे राब्ते में हैं, उनके कुछ इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई स्पॉइलर है। अब ये अपनी अपनी तौर पे ये क्या कहना चाहिए, हवाई फायरिंग होती रहती है, बयानों की बयानबाजी, हलीम साहब, कतई कलामी की माजरत, ये जरा शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनिएगा। आप ये कह रहे हैं इत्तेहादी है, यकीनन इत्तेहादी हैं, तो फिर हुकूमती वुज़रा एक दूसरे को ताने दे रहे हों। अगर इत्तेहादी हैं तो ऐलान क्यों नहीं कर देते कि हम तो हुकूमत के साथ खड़े, हमें अपोजिशन से मिलने की जरूरत नहीं? सुनिएगा शेख रशीद को, फिर इसको कॉमेंट कीजिएगा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। हलीम आदिल शेख साहब, ये तो बात ये हो गई कि खुद कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया जाए। आप कह रहे हैं इत्तेहादी साथ हैं, उन्होंने एक बार नहीं कहा। इमरान खान साहब चल के चौधरी शुजात साहब के पास गए, चलकर 9-0 पहुंचे, मगर एमक्यूएम जाके जरदारी साहब से मिल रही है, मौलाना साहब से मिल रही है, शहबाज शरीफ साहब से मिल रही है। इसी तरीके से चौधरी शुजात साहब, जो कि जिनकी तबीयत और इतना शायद वो सफर ना करें, वो पहुंच के जरदारी साहब और मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर गए हैं। सो आप उनको बेहतर तौर अटेंड नहीं कर पा रहे, ऑपोजिशन बेहतर तौर पर लेके चल रही है। ना तो एमक्यूएम पीटीआई है, ना काफ लीग पीटीआई है, अलग अलग पार्टीज हैं और उनका हक है सियासी तौर पे। एक सियासी माहौल गर्म है, लोग राब्ते कर रहे हैं। कोई सियासतदान किसी को अपने पास आने से मना नहीं करता, किसी को किसी के पास जाने पर पाबंदी नहीं हुआ करती। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने मिलने में, जुलने में, राब्ते में, वास्ते में, इश्यूज पे आजाद हैं। और अभी कौन सा डी डे आ गया? अभी तो कुछ भी नहीं आया। अभी डी डे का फैसला भी नहीं किया हुकूमत ने, क्योंकि वक्त तो कम है। 22 तारीख से 24 तक इस्लामाबाद में छुट्टियां हैं, एक हफ्ते का टाइम है। ये पीर से हफ्ते तक आप लोगों के पास, अगले हफ्ते में फैसला नहीं कर सके। देखिए, 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है और 14 दिन शायद पूरे होते हैं, शायद 25 या 26 इस 23 22 को हो जाते हैं। 22 तारीख को 14वां दिन है, 22 मार्च। हाँ, तो बस 22 तारीख को, अगले दिन 23 मार्च है, उसके बाद इजलास बुला लिया जाएगा। जो भी 14वां दिन होगा उस पर इजलास पर बुला लिया जाएगा, या उससे पहले हो तो पार्टी ने डिसाइड करना है, सॉरी स्पीकर साहब ने डिसाइड करना है, वो डिसाइड कर लेंगे। और अच्छा, दुरुस्त आपने कहा कि पार्टी ने डिसाइड करना है। स्पीकर साहब ने आज कह दिया कि तरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से उस पर काफी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है स्पीकर कौमी असेंबली, तहरीक अदम एतमाद पेश की जा चुकी है और वो उसकी नाकामी को कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो तो आप भी ये कह रहे हैं कि पार्टी ने डिसाइड करना है जिस काम को स्पीकर साहब ने डिसाइड करना है। देखिए, वो तो मैंने करेक्ट भी कर लिया फौरी तौर पे, लेकिन मैं बताना चाहे स्पीकर साहब एक जहांदीदा सियासतदान है, वो सब कुछ सामने देख रहे हैं। उनको पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल 63A1A जो है उसके तहत ना कोई वोट दे सकता है और ना किसी का वोट काउंट हो सकता है। चूंकि गलत चीज जो है काउंट तो नहीं हो सकती ना, तो तय बात है कि किसी ने अपना हमेशा के लिए नाअहल नहीं होना है, डिस्क्वालिफाइड। हलीम आदिल शेख साहब, कतई कलामी की माजरत, ये जो मामला आप लोगों ने फैलाया है, इसके ऊपर तो बड़े बड़े कानूनी माहिरीन परेशान हो गए हैं कि जो तशरीह पीटीआई लेकर आई वो कहीं नहीं। आज आपके विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम साहब से इसी मामले पर जब सवाल पूछा गया, उन्होंने नो कॉमेंट्स कहा और उन्होंने कहा कि आप पढ़ लें 63A। सर, जब तक वोट डलेगा नहीं और डी सीट इलेक्शन कमीशन ने करना है, ये आप लोग सब खुद ही सोच के बैठ गए हैं कि आपने सोच लिया
अब वोटर की कोई वो नहीं बचेगी बाकी, और आप लोगों ने नाअहल कर दिया तो पार्लियामेंटेरियन नाअहल हो जाएगा। ये कुछ अजीब किस्म की तशरीह नहीं कर दी? आयशा, मेरा ख्याल है पूरा इसको तशरीह को सुनिएगा, चूंकि कानूनी मामला है। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल डीसीट इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई पार्टी से डिफेक्ट करेगा तो उसको उस पार्टी से नाअहल हो जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। लेकिन वोट का फैसला, गलत वोट का फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। ये करारदाद है, असेंबली की कार्रवाई। मैं भी एक असेंबली के अंदर बैठा हूँ, स्पीकर ने फैसला करना है कि करारदाद पे वोटिंग कैसी हो रही है। वो वोट डलेगा जरूर, बंदा अंदर आ सकता है, लेकिन वोट जायज है, नाजायज है, वैलिड है, अनवैलिड है। मैं भी मैं वकील नहीं हूं, लेकिन मैं एक असेंबली का मेंबर हूं, मैं एक अपोजिशन लीडर हूं। मैं भी रूल्स की बुक्स पढ़ता हूं कि स्पीकर, और एक दफा पहले कई दफा फैसले आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह चुके हैं कि स्पीकर की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती। ये नहीं कहा हुआ ये वाली हो सकती है, ये वाली नहीं हो सकती, ये वाली नहीं हो सकती, ये वाली हो सकती है। ये करारदाद है, उस पर वोटिंग है। और जो रूल आर्टिकल 63(1)(a, स्पीकर साहब भी आइन के पाबंद है। डिस्क्वालिफिकेशन लाजिम। मैं समझ गई आपका नुक्ता, ये वही नुक्ता है जो हुकूमत हमें दे रही है। मैं सलमान साहब को ही ना, मुझे इजाजत दें, पहले मैं शामिल करना चाहूंगी। सलमान साहब, आपके ख्याल में ये जो कानूनी तशरीह 63 की बार बार की जा रही है, जो हमने पिछले दिनों में पढ़ा, इस पूरे को जहां तक हम नतीजे पे पहुंचे, एक सिस्टम है, एक शो कॉज जाएगा, फिर स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और फिर मामला 4-5 महीने तक पहुंचता है। ये जो सलमान साहब ये कह रहे हैं, हलीम साहब, आप एग्री करते हैं? और क्या स्पीकर अगर वाजे नजर आती चीज को भी कहे कि ये वोट काउंट नहीं है तो वो हतमी हो जाएगा, ये चैलेंजेबल नहीं रहेगा? देखें आयशा, मैं भी एक कानून का तालिब इल्मी हूँ और वकालती करता हूँ, और पिछले 5 साल में भी रुकने कौमी असम्बली रहा। एज फार एज 63(1)(a इज कंसर्न, तो आप किसी के दिलो दिमाग में नहीं झांक सकते कि वो आगे जाके क्या करेगा, वो अपनी पार्टी को वोट देगा या नहीं देगा। हाँ, जब सजा जब शुरू होगा, ट्रायल जब शुरू होगा, जब कोई ऑफेंस कमिट हो जाए, किसी जुर्म का इर्तिकाब हो जाए। अभी तो अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब ही नहीं हुआ और आप पहले से ये कह रहे हैं कि 63(1)(a के तहत ही विल बी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। बट यहाँ पर यह भी सोचना है, स्पीकर को इस किस्म का कोई भी किरदार अदा करने का आईन पाकिस्तान नहीं कहता, ना ही नेशनल असेंबली का जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो इनको इख्तियार देता है। इस सूरत हाल में स्पीकर का सिर्फ और सिर्फ एक ही किरदार है, वो है डाकखाना का। अगर कोई डिफेक्ट कर देता है, 3 मौके हैं का आईन पाकिस्तान में, एक बजट के मौके पे, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के मौके पे, एक पीएम के इलेक्शन के मौके पे। अगर कोई मेंबर अपना वोट किसी और को दे देता है या उसे एब्सटेन करता है, जो लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लागू होगा। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े आईनी और कानूनी माहिरीन पिछले 2 दिन से 3 दिन से हर मीडिया चैनल पे ये बता रहे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगा ऐसे कानून के तालिब इल्म के तौर पे। अगर वो अपना वोट दे देता है तो वोट काउंट भी होगा और वोट गिना भी जाएगा। उसके बाद यही रुकिएगा, कतई कलामी की इजाजत यही रुकिएगा। ये जो अभी हलीम साहब ने बात की कि स्पीकर का इख्तियार है, अगर वो कह दे कि ये वोट काउंट नहीं होगा और वो वोट काउंट नहीं होगा, तो क्या फिर वो वोट काउंट नहीं होंगे? और वो कहते हैं स्पीकर का वो हुक्म हतमी होगा, वो चैलेंज भी नहीं हो सकता। नहीं आयशा, वोट तो काउंट होगा एज पर लॉ, एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द नेशनल असेंबली, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एज पर इलेक्शन एक्ट 2017, एज पर इलेक्शन रूल्स 2017 जो पिछली असेंबली ने बनाए थे। डिफेक्शन क्लॉज जब लगेगा, जब एक कोई पार्टी चेयरमैन उसका रेफरेंस भेजेगा, उसकी कंप्लेन भेजेगा स्पीकर को, स्पीकर वहां से उसको 30 और 60 डेज उसको रेफर करेगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन बाद में देखेगा कि वाकई में डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसको नाअहल कर देगा। सेम पोजीशन अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें, जब यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था, रेफरेंस गया जनाब स्पीकर के पास, उस वक्त फहमीदा मिर्जा साहिबा थी, वो चंद माह तक दबा के बैठी, उन्होंने अपना ये ओपिनियन दे दिया कि जनाब ये नहीं बनता डिस्क्वालिफिकेशन और मैं रेफरेंस नहीं भेजूंगी। अगेन अदर पार्टी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वंस ही डिस्क्वालीफाइड ऑलवेज ही डिस्क्वालीफाइड। तो उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनको नाअहल किया जाए फौरी तौर पे। इलेक्शन कमीशन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालिफिकेशन मैं लेती सर, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। सलमान साहब साथ है, हिना भी साथ है। हलीम साहब ब्रेक की इजाजत दें, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि कुछ बेहतरीन कानूनदान साथ, क्योंकि जो आपके वजीर कानून है आज वो भी नो कमेंट्स कह गए इस मामले पर, तो कानून की बेहतरीन तशरीह ही आपके हक में बेहतर तौर जाएगी। एक ब्रेक के बाद कुछ और गुफ्तगू।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मामला यहाँ पर खड़ा है कि किस तरफ जाया जाए तो फायदा ज्यादा होगा, और हुकूमत अब तक तारीख का ऐलान नहीं कर रही कि कब ये इजलास बुलाया जाए, जब तक ये पता ना चल जाए, अंदाजा ना हो जाए कि अपने लोग इंटैक्ट हैं। हिना साहिबा, MQM जो है वो जाना चाह रही है अपोजिशन के साथ, नून लीग और मौलाना साहिब से कह रही है कि पीपल्स पार्टी को लेकर आप हमें जमानत दें। तो क्या आप लोग MQM के लिए कोई जमानत दे सकते हैं कि जी जो कोई बातें, जो कोई वादे आज होंगे, जैसे आप अपने वादों की बात कर रहे हैं, कि वो कल को मुकम्मल होंगे उनके साथ? देखिए आयशा, पहले तो आपने हलीम आदिल शेख से सवाल किया अदम एतमाद का, तो मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं कि अदम एतमाद का सारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट है, 100% इंशाल्लाह ताला कामयाब होएगी। इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। वो कह रहे हैं 172 पूरे नहीं होने। आप ये छोड़ दें, कल सेनेटर फैसल साहब थे, उन्होंने कहा 154 भी नहीं होने। आप देखें हमारे 172 तो एक कम नंबर है, उससे बड़ा ज़्यादा होएगा, डोंट वरी ऑन दैट। और आपने शायद कहते हैं ना अदम एतमाद इज़ अ राइटिंग ऑन द वॉल, आपने इमरान खान साहब की स्पीच अगर देखी होगी लास्ट 2-3 डेज से, तो एक डिफीटेड इंसान नहीं होता जिसको पता है कि वो मैच हार चुका है, और वो आता है और वो अपने ओपोनेंट्स को आके गालियाँ देना शुरू कर देता है, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है, वो शो करता है एक बंदा डिफीटेड है। या आपने ये भी देखा कि जब आप हार जाते हो तो आप इंटरनेशनल ताकतों पे ब्लेम करना शुरू करते हो। नहीं है प्राइम मिनिस्टर, अभी हार गए 100%। आप देखें उनकी जो स्पीच है उसने शो कर दिया कि वो बंदा डिफीटेड है। उन्होंने एक लफ्ज बोला था माइंड गेम, और वो कहते हैं मैं माइंड गेम में बहुत अच्छा हूं। वो क्या माइंड गेम है इनकी कि आज शेख रशीद साहब आके खुद इनकी कश्ती के अंदर सुराख करके और डुबो रहे हैं? क्या माइंड गेम है कि फवाद चौधरी साहब आके अब कह रहे हैं कूल डाउन करो? एक तरफ आप सियासत में सफाई की बात एक तरफ से आप सियासत में दुश्मनी करते हैं, अनारकी फैलाते हैं, गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, ऑपोजिशन के सारे लीडर्स को गालियां देते हैं और पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं, और आते हैं और कहते हैं मेरी बंदूक की नोक पे है। एक तरफ से आप ये करते हैं, इतनी जुबान दराजी करते हैं, तो ये मैं वही कह रही हूं कि इसलिए राइटिंग ऑन द वॉल है कि ये इमरान खान साहब की लास्ट 3-4 स्पीचेस जो है ना, वो काफ लीग के जो रहनुमा है ना वो भी सुन ले दोबारा, और आज शेख रशीद साहब ने जिस तरह काफ लीग को ब्लैकमेलर कहा वो भी देख लें। उनसे बड़ा आसान है डिसीजन लेना, और मुझे जहां तक पता है नॉट ओनली सारी ऑपोजिशन जमातें इकट्ठे हैं, PTI के MNAs भी हमारे साथ है, और आई एम 100% वहां भी मिल रहे हैं, ये ना समझिएगा। इत्तेहादी भी ग्रुप, खान ग्रुप, वो वहां भी मिल रहा है, ये इत्तेहादी भी दोनों तरफ मिल रहे हैं। बात यह है कि कौन उनको आगे बेहतर वजन देता है। देखिए वेट एंड सी की पॉलिसी अब नहीं होनी चाहिए। तो पूछा है कि गारंटी देंगे इमरान खान साहब की, आयशा अगर आप 3.5 साल की इमरान खान की कारकर्दगी देखें, आप देखें उन्होंने सियासत में किस तरह गलाजत फैलाई, आप देखें जिस तरह जुबान दराजी की, जिस तरह इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई, जिस तरह मेशत तबाह की, जिस तरह गवर्नेंस बैड इतनी बुरी की, रिलेशन तबाह की। आई थिंक नॉट ओनली इत्तेहादी, PTI के अपने MNAs और MPs को ये सोचना चाहिए 100%, और वो सोच रहे हैं। और आपको पता है कि क्यों PMLN की जो अगली दफा की इलेक्शन की टिकट इतनी हॉट सेलिंग क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि मियां साहब जो वादे करते हैं ना वो वादे पूरे करते हैं। कितनों को दे दिए? देने की बात नहीं है, हम जो कमिटमेंट करते हैं उसके बाद आपके अपने लोग ना साथ हो, कमिटमेंट करते हैं, हम जो कमिटमेंट करते हैं कमिटमेंट्स पूरी करते हैं। ठीक है। नवाज शरीफ साहब अभी भी मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। मुझे हलीम साहब पता है अगली दफा के इलेक्शन हो गई है। हलीम आदिल शेख साहब, ये आप लोगों की कारकर्दगी की वजह से वो कह रहे हैं कि वो हॉट सेलिंग हो गए हैं ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए, या फिर जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। सर 2 सवाल है आपसे कि क्या ये जिस तरह हिना साहिबा कह रही है, इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान जो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो घबराने और परेशानी का इजहार नहीं? और दूसरा सवाल ये कि अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए हुकूमत किस हद तक जा सकती है? देखिए मैं समझता हूं कि जब मैच होता है तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, जबकि मुकाबला होता है। उन्होंने अदम एतमाद की है, हमने सियासी तौर पे उसका मुकाबला करना है, और मुकाबले में तो आपको पता है कि जब मैच हो, मुकाबला हो, कोई गेम हो, कोई सियासत हो, कोई इलेक्शन हो, तो हर सियासी हद तक हम जाएंगे, हर हद तक जाएंगे। जो भी सर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मगर रूल ऑफ एंगेजमेंट ये पार्लियामान के अंदर का काम है, तो आपने पार्लियामान के अंदर इस पर चलना है, खेलना है, या फिर ये उसकी बाउंड्री से बाहर होना है सब कुछ? है
बाउंड्री से बाहर क्यों जाएंगे? पार्लियामेंट के अंदर हम सब राब्ते करेंगे, इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे, उन्हें मुतमईन करेंगे और लाज़िम बात है कि जो इसका तरीकाकार होता है एंगेज करेंगे अपने पार्लियामेंटेरियंस को, जो एंगेज करना पड़ता है, वोटर को जैसे एंगेज करना पड़ता है। जो भी रूल्स के आइन, अखलाकियात, जमहूरी रिवायात जो हमें इजाजत देती हैं, उसके अंदर रहते हुए हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह इनको चूंकि एक उन्होंने चैलेंज किया है, हमने उसको रिस्पेक्ट करना है। हमने सिर्फ ये पूरे बंदे तो इन्होंने पूरे करने हैं, हमने अपने लोगों को बताना है कि तो रेस्ट करें, आराम करें, टीवी देखें, इनकी शिकस्त का शोगल देखें और लाजिम बात है एक दिन पहले हम जलसा करके जाएंगे तो उस दिन इंशाल्लाह सब टीवी पे देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह MNS ये एक दिन एक पहले ऐड कर ले चीज, MNS को गिरफ्तार करेंगे, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करेंगे, पुलिस को पार्लियामेंट लॉजेस पे अटैक करवाएंगे, ये सब काम भी करेंगे। ये भी कह दें हम आके इमरान खान साहब ये भी कहेंगे कि मेरी बंदूक के नोक पे है और अपने MNAs और MPs को अगवा भी कराएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन भी लेंगे और उनको हरास भी करेंगे, ये भी डाल दें। पूरे एतमाद है और गलत प्रोपेगेंडा भी फैलाएंगे, ये जो अभी सलमान साहब ने उसको क्लियर किया कि ये जो गलत फेक प्रोपेगेंडा भी फैला रही है, ये सब भी करेंगे। जी सलमान साहब, हलीम साहब मुकम्मल करें। जी देखिए, मैंने बीच में बात की, खातून है, मोहतरम है, मैं बात नहीं कर रहा, अच्छी बात नहीं है बीच में आगे। आप मुकम्मल कीजिए। हलीम साहब का सिग्नल, जी हलीम साहब हमारे साथ हैं? हलीम साहब का सिग्नल ड्रॉप हुआ है। सलमान साहब आपकी जानिब आएंगे। आपके लीडर्स की जानिब से कहा गया कि अगर बड़े लीडर गारंटी दें, जो भी आप लोगों ने डिमांड सामने रखे तो हम ऑपोजिशन की तरफ जा सकते हैं। सर इस वक्त सूरत हाल क्या है? आपको मजीद मुलाकातें दरकार हैं? और साथ ही मैं ये कहूँ कि जो हालिया बयानात, जो मैंने हलीम आदिल शेख साहब से बात की, वजीर आजम साहब के जो हालिया बयानात हैं वो इत्तेहादियों को भी परेशान कर रहे हैं या आप मुतमईन हैं? मैं बात मुकम्मल करना चाह रहा हूं। जी ठीक है सलमान साहब, इजाजत दीजिएगा, हलीम साहब वापस आ गए, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी हलीम साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में नहीं आना चाहिए, मोहतरम है खातून पार्लियामेंटेरियन नहीं आना चाहिए बीच में, अपनी बात कीजिए, हमें बात करने दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे, लेकिन अगर कुछ संडे मुस्टंडे बगैर पूछे पार्लियामेंटेरियंस के लॉजेस में आ जाएंगे, जहां ये भी हमारी मोहतरम पार्लियामेंटेरियन है, खवातीन भी हैं, किसने उनको बुलाया, जब वो आगे दावा बोल देंगे तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस की सिक्योरिटी स्टेट की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या फुटेज थे, एक्सरसाइज लेफ्ट राइट आगे पीछे हो रहा था, कोई तुक थी पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर? पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा लॉबी वो गया, मार्च किया है, पूरे पंजाब में सिक्योरिटी दी है, हम यहाँ अपोजिशन में है, जो भी सिक्योरिटी है पुलिस दिया करती है, पर कहीं से कहीं जस्टिफाइड है कि एक पूरा जत्था ला के 100 लोगों का लेफ्ट राइट वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, क्या मैसेज दे कॉन्फ्रेंस होने वाली है? हुकूमत की तरफ से ये बयानात आने चाहिए कि सड़कों पर आ गया तो खतरनाक हो जाऊंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। वजीर दाखिला साहब कहते हैं कुचल देंगे आपको, फिर कहते हैं ऐसा हादसा ना हो जाए, धमका रहे हैं। आप लोग परेशान हैं या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? कोई कानून को हाथ में लेगा तो वो हाथ कुचल दिया जाएगा, वो किसी का भी हो। कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और बिल्कुल इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने बर्बाद किया, जिन्होंने यहाँ पहुंचाया, अगर इमरान खान साहब कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं तो आखिरत तक जाएंगे हम। वो तो सर आपकी हुकूमत है, 4.25 साल तक पहले अपनी गिरफ्तारी दे दे। हिना साहिबा ठहरिए, इमरान खान साहब को चाहिए अपनी गिरफ्तारी दे दे। अच्छा, और सारी पीटीआई जो इनके साथ आटा चोरी में मुलविस थे, जो रिंग रोड स्कैंडल में, सलमान साहब को ही ना, मुझे सलमान साहब को लेने, ये मैं कह रही हूँ सबसे पहले तो अपनी गिरफ्तारी दे दे। नहीं, वो शिजात अख्तर साहब वगैरह तो सारे भाग रहे हैं। आप अपनी तहरीक अदम एतमाद पे ध्यान दें, वो वज़ीर आज़म गिरफ्तारी इमरान खान साहब को वही दे दे अपनी। सलमान साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी जो हलीम आदिल शेख साहब ने बात की है, एक तो वही सवाल कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कोई इत्तेहादी, क्योंकि कल के स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा वो भी डिस्कशंस में रहे, इत्तेहादियों को परेशानी है नहीं है? आप वजीर आजम के इन स्टेटमेंट्स के साथ खड़े हैं क्योंकि आप इस वक्त इत्तेहादी हैं। दूसरा, हलीम साहब ने भी कहा कि कानून के हिसाब से जो हो ठीक है, तो क्या कानून की तशरीह हुकूमत के हिसाब से हो तो भी सब ठीक है? देखिए आयशा साहिबा, ये मेरे हाथ में आईन है पाकिस्तान जी, इसका 63A1 जो ये कहता है कि 4 मौकों पे जो है, जैसे मैंने पहले बताया, डिफेक्शन होगा और उससे पहले स्पीकर को रेफरेंस भेजने से पहले पार्टी हेड ऐसे रुकन को जो डिफेक्शन में आ गया है उसको शोकाज नोटिस भेजेगा और 14 डेज का टाइम देगा। लेकिन 63(1)A में कहीं भी ये नहीं लिखा कि स्पीकर को ये राइट है कि उसके वोट को गिने या ना गिने। इट शुड बी क्लियर नाउ। दूसरा, हमने कहा कि वो कहते हैं ना कि
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो खान साहब को चाहिए, हलीम आदिल भाई मेरे भाई हैं, अब तक एज ऑफ नाउ एमक्यूएम पाकिस्तान इमरान खान की पीटीआई की गवर्नमेंट की कोalition पार्टनर है एज ऑफ नाउ। लेकिन जब आपके बंदे ही, जब आप अपने बंदों को काबू में नहीं रख पा रहे, जैसे कि अभी इनके दो अलाई हैं फवाद चौधरी और शेख रशीद, ये दोनों अपने बयानात के जरिए जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। परसों रात जो फवाद चौधरी साहब अलाए नहीं है सर, वो तो जमात का हिस्सा है। नहीं, मैंने सुना है और दूसरी जमात में उनकी जगह जो क्यों है ना आपके बन पास रही है। एप्लीकेशन भेज दी है? बस जी सर, ये जी भी सलमान न्यूज़ साहब, है माजरत। कि वो तैयारी कर रहे हैं जमात चेंज करने की। जी सलमान साहब। अच्छा, तीनों का ट्रैक बड़े कभी भी एक पार्टी में नहीं रहे, हमेशा इख्तियार वाली पार्टी में जाते हैं दोनों का। देखा? लेकिन परसों रात जो पार्लियामेंट लॉजिस में हुआ वो मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब ने एक आखिरी कील ठोंकी है इन द कॉफिन ऑफ पीटीआई। और आज जो उन्होंने बयान दे दिया है परवेज इलाही और पीएमएलक्यू के हवाले से, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान किसको होगा? इमरान खान को होगा, पीटीआई को होगा। वो कह रहे मैं चट्टान के साथ, वो तो एक सीट के हैं, तो वो 5 सीट वाले के जो कोalition पार्टनर है, जिनकी वजह से पंजाब में हुकूमत टिकी हुई है, जिनकी वजह से उनको 5 सीट वाले पसंद नहीं आ रहे शायद। मैं ये समझ हलीम आदिल शेख को चाहिए कि वो खान साहब को मशवरा दें कि अपनी आस्तीन में जो उनके जो सांप छुपे हुए हैं, पहले उनको जो है वो तलाश करें। एमक्यूएम को, काफ लीग को, जीडीए को और आपका जो बाप पार्टी है उनको आप अभी रहने दें, क्योंकि उनको अब तक आपके साथ हैं। उन्होंने अब तक कोई डिक्लेयर नहीं किया कि हम आपके साथ हैं या नहीं है। लेकिन जब सूरत हाल ये बन जाए कि आप अपने घर में ही अपने लोगों को ना संभाल पाए, तो हम भी एक सियासी पार्टी है, आजाद पार्टी है, अपना जो है सोच रखते हैं, हम उसको लेके चल रहे हैं। हलीम साहब और 3.5 सालों में ठीक है, जो लोग उनको मुकम्मल करेंगे उस पे अमल नहीं हुआ, हमारे तहफुजात पूरे नहीं हुए, ठीक, और ये कहा जा रहा है कि अब सब कुछ हो जाएगा, तो टाइम कितना बचा है? हम कह रहे हैं अभी भी मौका है खान साहब के पास कि अपने सियासी अलाइस को, अपने इत्तेहादियों को फौरी तौर पे जो है वो एतमाद में लें और बताएं कि आगे की इनकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, पंजाब में ये डिमांड हो रहा है कि सीएम को चेंज करें। खान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, खान साहब कह रहे हैं करेंगे। कल इनका अलाई तारिक बशीर चीमा वो कहते हैं जो हमें बच्चा समझा हुआ है कि पहले नो कॉन्फिडेंस मूव नाकाम हो जाए, उसके बाद जो है वो सीएम को चेंज करेंगे। पंजाब के हर सियासी पार्टी अपना फैसला करेगी और वो जो कोalition जमाते हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ते में, मशावरत के अमल में शामिल है। मेरे ख्याल में जो कोalition पार्टनर है वो अपना फैसला या इधर या उधर एक साथ करेंगे, एक साथ फैसला करेंगे इत्तेहादी जमातें। आयशा, जो लोग नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म करने चले थे, जो लोग कहते थे नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए हैं सियासत में, क्या मकाफाते अमल हुआ है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं और अवाम के मोस्ट पॉपुलर लीडर है और पाकिस्तान की सियासत के सरताज बादशाह। आपकी तो खुशी नहीं संभाले समरी हलीम साहब, वो कह रहे हैं ये इमरान खान साहब यहाँ वजीर आजम हाउस में बैठे हुए मिन्नते तरले कर रहे हैं, इनके अपने MNAs MPs इनको छोड़े हैं, इनके अपने इत्तेहादी इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। अभी तक ये होती है मकाफाते अमल। हलीम साहब, आप कमेंट कर लें। ये होती है जो शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी जो अभी तैयारियां कर रहे हैं इसी किश्ती के अंदर सुराख करते हुए, क्योंकि वो तैयारियां कर रहे हैं दूसरी पार्टियों में जगह बनाने की। दिस इज मकाफाते अमल। हलीम साहब, दिस इज, ये इन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ प्लान किया था और अल्लाह ने उनको इज्जत दी कि अवाम के सबसे मकबूल लीडर अभी भी नवाज शरीफ साहब। आपकी तो खुशी नहीं समझ रही, कुछ हुआ नहीं है। तो हलीम साहब जी फरमाइएगा सर, ये जो सलमान साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादी सब इकट्ठे हैं और उनका फैसला एक ही होगा, वो जिधर भी चले गए। अभी तक भी इत्तेहादी अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैसला एक ही है। अभी तक हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है, तमाम वज़रा हमारे साथ हैं, तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह एक ही फैसला होगा और वही फैसला है जो इस वक्त तक मौजूद है और सब इंगेज्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे राब्ता है। उस रोज प्राइम मिनिस्टर जब इनके हेडक्वार्टर गए थे, हम भी उनके साथ थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बगले बजाने। चलिए अच्छा किया आपने कह दिया आप साथ थे। जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया MQM की जानिब से, आपके इल्म में है, बाखबर हैं आप उससे? मेरा ख्याल है कि मैं तो बाखबर हूँ, लेकिन आप लोगों को खुद भी बाखबर होना चाहिए। सब कुछ ठीक है, हमारी नॉलेज में है। दूर कर दिए हैं क्योंकि वजीर आजम खुद चल के 9-0 तक गए थे। दफातर खोलने वाली बात सबसे अहम थी, क्या आपने ये मामला हल कर दिया है? वो जी ये फोरम नहीं है कि मैं आपको बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह MQM को हमें मुतमईन करना है और वो कर चुके हैं आप। हम उनको मुतमईन कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सब बगले ना बजाएं, कुछ नहीं होने जा रहा। सर ये समझ से बाहर है कि अगर वो मुतमईन हो गए, आपने उनकी बात सुन ली, तो वो अगले ही दिन मौलाना साहब और जरदारी साहब को मिलने जा रहे हैं।
नहीं जी, उनका हक है, उनका हक है। अभी तो देखिए आखिरी दिन, जिस दिन तक वोटिंग नहीं होती वो बाइख्तियार हैं। हम कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों को पहले की तरह मुतमईन कर दें, कोई बगले ना बजाए, कुछ नहीं होने जा रहा। 172 इनको मिलने नहीं है, कम से कम 10-12 वोट ज्यादा से इनको शिकस्त दी मगर आपने जाएगी। लाखों इस्लामाबाद में इकट्ठे करने ये फैसला कर लिया है। हमेशा की तरह इनकी फरागत होगी, ये सारे ड्रामेबाजियां खत्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह इमरान खान एक मजीद मजबूत वजीर आजम के तौर पे अवाम का और पार्लियामेंट का एतमाद लेकर इंशाल्लाह अवाम के दरमियान होंगे। और जिन्होंने मुल्क को आज मुश्किल से इकोनॉमी कंट्रोल हो रही है, जो मुल्क को डिरेल करना चाहते हैं, इंशाल्लाह उनका सियासी इलाज किया जाएगा। सब चीज चले कंट्रोल में लास्ट है। मेरे पास 1.5 मिनट है, मुझे सबका कमेंट ले लेने दे। हुकूमत अपनी जगह मुतमईन है, आप अपनी जगह मुतमईन है। आयशा, ये कुछ और ना हो जाए आप लोगों के इत्मीनान में। इत्तेहादी जो है ना वो अवाम के हक में इंशाल्लाह फैसला करेंगे। नहीं, आप अपने हक की बात कर रही हैं। अवाम का अगर वो और इत्तेहादी अगर चाहते हैं कि उनकी सियासत लॉन्ग टर्म हो और वो चाहते हैं कि अगले इलेक्शंस में दोबारा मकबूल हों, तो वो 100% इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ होंगे। और आप देखना बहुत जल्द आने वाले 1 या 2 दिनों में, और बल्कि उससे पहले कल तक तो तारीख आपने देनी इत्तेहादी लास्ट जो की? है अच्छा। वो अपना फैसला कर लेंगे। और वो इस 100% मुझे तो यही जहां तक आइडिया है, आपने तो मोदी सदाई को मशवरा भी दे दिया कि जाके इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म जो को कहें है साथ नहीं। वो, मैंने कहा ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, उसकी 100% चलें, सलमान कामयाबी साहब का होगी। मुझे last और comment ले इमरान लेने दें खान फिर। ने अपनी डिफीट ऑलरेडी मान ली है। सलमान साहब, आपका लास्ट कमेंट, ये मुतमिन है बॉल अब बिल्कुल इत्तेहादियों के कोर्ट में है कि उनका फैसला बताएगा कि अदम एतमाद कामयाब है या नाकाम है। अच्छा आयशा, अगर इत्तेहादियों को माइनस कर दें तो मैं समझता हूँ कि ना अपोजिशन के पास अपना नंबर गेम पूरा है, ना ही खान साहब के पास पीटीआई के पास अपना नंबर गेम पूरा है। तो अगर अपोजिशन इत्तेहादियों पे वो इन्हिसार कर रही है तो अभी इत्तेहादियों का फैसला होना बाकी है। हमने 3 डिमांड किए हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कराची एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सिंध, पूरे सिंध के लिए, कि आइन का जो आर्टिकल 140 है उसके तहत तमाम जो इख्तियारात वो दे दिए जाएं। आपका जो एनएफसी की मद में पैसा आता है उसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और तीसरा हमने कहा है कि जो मामला थे उनको जो है वो सियासी मामला के तहत पूरा किया जाए। लेकिन हलीम साहब कह रहे हैं देखना तसल्ली ये- करा दी हमने आपकी तसल्ली हो गई इन तमाम डिमांड्स पर? देखिए ये हमारी डिमांड्स हमने रखी है अपोजिशन के सामने, और हमने उसमें ये भी कहा है कि गारंटर भी बने, शहबाज शरीफ साहब गारंटर बने, फजल रहमान साहब बने। ठीक है। और अगर देखिए पार्टी है और एमक्यूएम है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होगा। हलीम आदिल शेख साहब, हिना साहिबा, सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त अदम एतमाद की कामयाबी मुकम्मल तौर पर मुनहसर है कि इत्तेहादी जमातें क्या फैसला करेंगी। आइंदा 24 घंटे अहम है, इत्तेहादी जमातें अपना फैसला सामने ले आएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।